चलिए। हाँ, तो लास्ट क्वेश्चन जो हम कर रहे थे उसको फिर से कर लेते हैं, शॉर्ट में करवा देते हैं। और क्वेश्चन ये था हमारा कि OF2 और F2O इसको क्या कहा जाता है? फ्लोराइड, कॉल्ड फ्लोराइड। OF2 कॉल्ड फ्लोराइड, या इसी को बोल सकते हो आप इसी को आप बोल सकते हो ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ठीक है, लेकिन इसी के जैसे जो एक मॉलिक्यूल दिखता है OCl2 या ये Cl2O, इसको क्लोराइड नहीं बोलते हैं। OF2 फ्लोराइड कहलाता है, फ्लोरीन हैलोजन है। OCl2 पर क्लोराइड नहीं कहलाता, ये ऑक्साइड कहलाता है। इसका रीजन क्या है? कॉल्ड ऑक्साइड, या इसी को बोल सकते हो आप क्लोरीन ऑक्साइड। इसका एक सिंपल सा रीजन ये है कि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे जिस पे नेगेटिव चार्ज आता है उसको बोलते हैं आइड। तो अगर जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर में हम पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बता देंगे, फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन एंड फिर क्लोरीन। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 4, इसकी जो होती है वो होती है 3.5 और इसकी जो होती है वो होती है 3. तो जब इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इस पे नेगेटिव आएगा, इसलिए इसको कहते हैं फ्लोराइड। लेकिन जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इन दोनों में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो नेगेटिव चार्ज इस पे आएगा, दैट वाइज इज कॉल्ड ऑक्साइड। ठीक है, एक सिंपल छोटा सा आंसर था, इसको लिखवा देते हैं। तो देखिए आंसर में हम पहले इसको लिखेंगे और फिर इसके बाद हम इसको लिखेंगे। कॉल्ड OF2 और F2O इज कॉल्ड फ्लोराइड और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसका सीधा सा रीजन है ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन देन ऑक्सीजन। ये आपका ध्यान रखना है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या हायर कर लो या सिर्फ इतना भी लिख सकते हो, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम, इतना भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आंसर वही है, लिखने के तरीके अलग हो सकते हैं। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम देन ऑक्सीजन, या सिंपली आप इतना भी लिख सकते हो OF2 और F2O कॉल्ड फ्लोराइड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन एटम। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? OCl2 और Cl2O कॉल्ड ऑक्साइड, इसको ऑक्साइड कहा जाता है, ऑक्साइड, या सिंपली बोल सकते हो आप क्लोरीन ऑक्साइड, कॉल्ड ऑक्साइड। आप ब्रैकेट में लिख सकते हो क्लोरीन ऑक्साइड, क्लोरीन ऑक्साइड। इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर क्लोरीन ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कॉल्ड ऑक्साइड ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन देन क्लोरीन।
ये आंसर खत्म। आई थिंक हमने कल लिख लिया था, थोड़ा सा रह गया था, तो जहाँ पर लाइट चली गई थी शायद लास्ट वाले में कहीं चली गई थी, है ना, तो फिर हमने इसको लिख। आप देखो बहुत सारे लोग अभी इसको पूरा तक करके ही लाए, घर में टाइम ही नहीं मिला, है ना, पढ़ने का। ये भी देखो, ये भी अभी कर रहे हैं, देखो सब के सब घर में टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल पढ़ने का। क्यों श्रेयांश, है ना, बस ऐसे ही करते चलो बेटा, हम तुम्हें सीधे बाहर कर रहे हैं, फिर आप चाहे कितना भी कुछ कहोगे हम एंट्री नहीं देने वाले आपको। आंसर क्लियर है वाला सबको है, कल ही हम कर चुके थे। जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो कहलाता है आइड आपका, ये ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों में यहाँ पर फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए फ्लोरीन इस मॉलिक्यूल को फ्लोराइड कहते हैं, जबकि इन दोनों में यहाँ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इसको ऑक्साइड कहते हैं। सिंपल सा आंसर था, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक और है इस ग्रुप में, हैलोजेंस में, फिर हम आते हैं नट गैसेस में। तो नेक्स्ट नंबर की प्रॉपर्टी देखिए इसकी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, या इसी को लिख सकते हो बॉन्ड एनर्जी, या इसी को लिख सकते हो BDE, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी लिख सकते हो आप इसको। देखिए, तो जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक साइज से। तो फिर फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये सबसे छोटा है, उससे कम क्लोरीन की, सॉरी उससे ज़्यादा, हाँ उससे कम क्लोरीन की क्योंकि थोड़ा बड़ा है, और कम ब्रोमीन की, और सबसे कम आयोडीन की। लेकिन एस्टाटीन की स्टडी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो देखिए जिसका सबसे छोटा साइज होगा उसके बॉन्ड तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू जिसकी साइज बड़ी है। तो ये फ्लोरीन की साइज सबसे छोटी होती है, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये रॉन्ग है, एक गलत हो जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं ना। ये रॉन्ग वन है, एक गलत ऑर्डर लिखा हुआ है, सही ऑर्डर क्या है? फ्लोरीन की जो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए एक तीसरे नंबर पे पहुंच जाती है, मतलब कम होने में ये सिर्फ आयोडीन से थोड़ी ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है? मतलब एक्चुअल ऑर्डर ये है, Cl2 की सबसे ज़्यादा होती है, उससे कम Br2 की होती है, और जिसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए उसकी सेकंड सबसे मिनिमम हो गई है, फिर F2 आ गया और फिर ये I2 आ गया। राइट ऑर्डर आपका ये है, साइज का ऑर्डर यही है। अच्छा, इन सभी की बॉन्ड एनर्जी बहुत कम होती है, सभी बहुत आसानी से टूट जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि कोई भी हैलोजन आप ले लेंगे तो इनके पास 3-3 लॉन पेयर होते हैं, तो ये तीनों लॉन पेयर आपस में रिपल करते हैं तो ये बॉन्ड टूट जाता है। तो सभी की बहुत कम होती है, लेकिन उसमें भी सबसे कम फ्लोरीन की, उससे भी सबसे कम आयोडीन की होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की होनी चाहिए, क्योंकि फ्लोरीन साइज में छोटा है। लेकिन फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होने की वजह सेकंड सबसे मिनिमम हो जाती है, या ये कह दें कि सिर्फ आयोडीन से ज़्यादा रह जाती है, और इन दोनों की ये राइट ऑर्डर है। दिस इज़ द राइट ऑर्डर। ये राइट वन है। अब ऐसा पूछ लिया जा सकता है ऐसा क्यों होता है ना एक नंबर में, तो इसका सिंपल सा आंसर हम बता देते हैं आपको। ए हम फ्लोरीन को यहाँ रख रहे हैं, ए है फ्लोरीन और दूसरा फ्लोरीन ए है। अच्छा, इस बात में तो कोई शक नहीं कि फ्लोरीन की साइज इस ग्रुप में सबसे छोटी होगी, ये सबसे छोटा है,
सबसे छोटा है, साथ में इसके पास कितने लोन पेयर हैं? 3 लोन पेयर हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 7 होते हैं, तो एक से तो बॉन्ड बना गया। अब साइज सबसे छोटी होती है, साथ में 3 लोन पेयर होते हैं, तो साइज छोटी होने से आप कह रहे हो कि बॉन्ड स्ट्रांग होना चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन साइज छोटी होने से एक दूसरा इफेक्ट यहाँ पर लग रहा है। ये जो 3 लोन पेयर हैं ये बहुत पास आ जाते हैं और एक दूसरे को रिपल करते हैं, और ये जो रिपल करते हैं इसके कारण ये बॉन्ड क्या हो जाता है? वीक हो जाता है, टूट। सिर्फ यही एक रीज़न है कि फ्लोरीन का बॉन्ड छोटा है तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसमें दूसरा इफेक्ट लग रहा है, जैसे क्योंकि ये छोटे हैं तो इनके लोन पेयर बहुत पास पास आ गए, तो ये बहुत तेज़ी से रिपल करते हैं, इसलिए बड़ी आसानी से टूट जाता है। तो इसका रीज़न है, हम यहाँ पर लिख रहे हैं फ्लोरीन हैज लो, शॉर्ट में लिख देते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देन क्लोरीन एंड ब्रोमीन, then chlorine and bromine due to very high lone pair repulsion, due to very high lone pair repulsion। ये हैलोजन फैमिली हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसमें वो आप क्वेश्चन जरूर याद रखना, वाई द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन क्लोरीन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड के पर्पज़ से बहुत रेयर चांस है कि आ जाए। हाँ, ऑब्जेक्टिव आ सकता है। तो इतना ध्यान रखना है, लॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, तो अब हम आते हैं लास्ट ग्रुप में, इनर्ट गैसेस में, उसको कंप्लीट करते हैं और फिर आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट। कल इस चैप्टर का एक कंप्लीट रिवीजन रख लेंगे शुरू से लेके लास्ट तक, और आप अगर कहोगे तो 2 दिन रख लेंगे, जितने दिन आप कहोगे उतने दिन रख लेंगे। और अब हम तीनों चैप्टर की पुछाई करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में जाने से पहले। तो जो बच्चों के तीनों चैप्टर कमज़ोर होंगे उनको थोड़ा हम रोक लेंगे, वो आगे तब जाएंगे जब वो चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तब तक वो क्या करेंगे, आएंगे उसी बैच में आएंगे, लेकिन साइड में बैठ के याद करेंगे और बाकी बच्चों को आगे ले जाएंगे। फिर उनका क्या होगा, जैसे ही उनको याद हो जाएंगे तो फिर उनको या तो वीडियो दे दी जाएगी या फिर पर्सनली रिवीजन करा दिया जाएगा। डालिए हेडिंग ग्रुप 18। देखो, इस ग्रुप के बारे में हम एक लाइन लिख देंगे, आप इसमें सब कुछ में कुछ भी इसका पूछा जाए वो लाइन लिखाना, इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सीधी सी सिंपल सी बात है। ग्रुप 18, इसके कई सारे नेम हैं। जीरो ग्रुप, इसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इसका सीधा सा आंसर ये है, आपसे पूछ ले ग्रुप 18 को जीरो ग्रुप क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी जो बैलेंसी होती है वो कितनी होती है, जीरो। ये बॉन्ड नहीं बनाते हैं, आपने कभी He2 नहीं देखा होगा, He, क्योंकि आपस में बॉन्ड नहीं बनाते हैं। फिर आप कहोगे सर जीनोन तो बनाने लगा, HCF2, HCF4, HCF6, तो इसीलिए इनका पहले नाम चलता था इनर्ट और फिर नाम चेंज करके इनका किया गया नोबल, क्योंकि इनर्ट का मतलब होता है तो किसी से रिएक्शन नहीं करना, और नोबल का मतलब होता है किसी से रिएक्शन नहीं करना पर थोड़े बहुत कंपाउंड बना सकता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो वेरी इनकी जो बैलेंसी होती है वो जीरो होती है, इसलिए इनको जीरो ग्रुप कहा जाता है। ये इसका सिर्फ आंसर है, और क्यों होता है उसका सीधे एक लाइन लिखवा देंगे, वो याद रखना है। इनको इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। सबका एक ही रीजन है, इनको नोबल गैसेस भी कहते हैं।
गैसेस तो इनकी फिजिकल स्टेट है। इसके अलावा ये बहुत कम एग्जिस्ट करती है एयर में, इनकी जो परसेंटेज है वो नाम मात्र की है, तो इनको रेयर गैसेस भी कहते हैं। और कोई चीज़ हवा में पाई जा रही है तो उनको एरोजेंस कहते हैं, तो इनको एरोजेंस भी कहते हैं। ये नाम कोई काम के नहीं है आपके, रेयर गैसेस, एरोजेंस, ये नहीं पूछे जाते। ये पूछ लिया जाता है कि इनको नोवल गैसेस क्यों कहा जाता है। ठीक है, अब पहले नंबर हम एक लाइन लिखवा देंगे और इसका हर एक आंसर अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा आपका, वो लाइन आप लिखाना। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, ये जो ग्रुप है इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। ये है हीलियम, फिर नियॉन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टॉन, देन जीनॉन और फाइनली रेडॉन। ठीक है, एक रेडॉन के बारे में कुछ खास बातें क्या याद रखनी बच्चों, रेडियो एक्टिव है प्लस आर्टिफिशियल है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। यही वो इनर्ट गैस है जो आर्टिफिशियल है। जैसे आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल क्योंकि ये किससे बनाई गई है, रेडियम। रेडियम का डिके करते हैं तो रेडॉन प्लस हीलियम बनती है आपकी, और रेडियम का एटॉमिक नंबर 88 और रेडॉन का होता है 86 और हीलियम का होता है 2। डिके मतलब टूटना, विखंडन होना किसी, हाँ डिके मतलब हाँ किसी चीज़ को तोड़ना है तो उसके लिए एक निश्चित एनर्जी चाहिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो एक न्यूक्लियर डिके होता है, और शायद आपको याद हो ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन का क्या पहले, फर्स्ट ऑर्डर, हम वहाँ पर भी लिखवा चुके हैं, ध्यान रखना है। एक डिके हो जाता है, ये रेडियो एक्टिव डिके कहलाता है, इसको डिके बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, टूटना। आर्टिफिशियल, ये ध्यान रखना है इसका। और भी इसके बारे में खास बातें, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट भी यूज़ होती है रेडियोलॉजी में, रेडियोथेरेपी में, तो हम लास्ट में लिखवा देंगे, अभी और चर्चा नहीं करते हम इसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो ग्रुप 18 है, देखो बच्चों पूरा आंसर हम तैयार करवा रहे हैं, वो केमिकली इनर्ट क्यों है, केमिकली इनर्ट मतलब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है। ग्रुप 18 बोल दे, नोवल गैसेस बोल दे, इनर्ट गैसेस बोल दे, ग्रुप 0 बोल दे, तो पूछ सकता है कि केमिकली इनर्ट क्यों है। ठीक है ना, वाई इट इज केमिकली इनर्ट। तो देखिए आपको मेन, जैसे आपके में आ गया वाई एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर केमिकली इनर्ट, तो आपको सीधे लिखना है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18 आर केमिकली इनर्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इनर्ट गैसेस आर केमिकली इनर्ट ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। जीरो ग्रुप इज केमिकली इनर्ट, मतलब जो भी आ जाए उसी पंच लाइन से स्टार्ट करना है। अब देखिए एक केमिकली इनर्ट क्यों है, आपको क्या ध्यान रखना है। सबसे पहला इनके पास क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट। यही वो रीजन है जिसको आप लिखाओगे किसी भी आंसर में तो ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या होता है इनका कंप्लीट, NH2NP। अभी हम इसको अच्छे से लिखवाएंगे इस लाइन को, कंप्लीट ऑक्टेट। तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेती है ना ही ये देती है, कंप्लीट ऑक्टेट। अच्छा, कंप्लीट ऑक्टेट है तो इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी कैसी लगेगी, बहुत हाई, और जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं तो ये सामने वाले से रिएक्ट नहीं करेगा। तो इसी जो कुछ भी होना है वो इसके कारण होना है। आप देखिए इसके S में 2 हैं और P में कितने हैं आपके 6, मतलब फुलफिल्ड है और वाइटल। S में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हो, P में मैक्सिमम 6 ही आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा होती है, वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी IE।
आयोनाइजेशन एनर्जी। व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी? एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट सेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है वो आयोनाइज। अब ये इलेक्ट्रॉन लेते इसलिए नहीं है क्योंकि ये फुल फिल्ड है, इसलिए केमिकली इनर्ट हो गए। अच्छा चलो लेते नहीं तो दे दें, तो देते भी नहीं है क्योंकि फुली फिल्ड है और स्टेबल है, तो ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, तो ये केमिकली इनर्ट हो गए, रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वेरी हाई स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी तो हाई है, लेकिन इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो EA है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब अकेले एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, ये भी इनकी जीरो है। रीजन बताइए, रीजन इनके पास जगह ही नहीं है, तो इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है? जीरो होती है। ये आपको ध्यान रखना है, जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी नहीं है इनके पास। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, यू मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो इनकी टेंडेंसी है वो जीरो है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इनकी जीरो है। या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अब बच्चों आप देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? जब कोई चीज़ इलेक्ट्रॉन लेती है तो न्यूक्लियस के बीच में और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होती है? इंटरैक्शन होती है, तो एनर्जी क्या होती है? निकलती है। तो इलेक्ट्रॉन गेन किया और एनर्जी निकली, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये सबसे ज़्यादा किसकी होती है? कल हम देख चुके हैं, क्लोरीन की होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव भी होती है। रीजन, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंटरैक्शन होगा तो एनर्जी निकलेगी। लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि इलेक्ट्रॉन लेंगे तो है नहीं, अब इनको इलेक्ट्रॉन देना है तो ज़बरदस्ती देना पड़ेगा, और अगर आप ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन देना चाहते हो तो आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, और अगर आप एनर्जी लगाओगे तो एनर्जी कैसी हो जाएगी? तो ध्यान रखना, इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो पॉजिटिव होती है, एक्सेप्शन है, ये ध्यान रखना है आपको। पॉजिटिव होती है इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या हीट भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी भी लिख सकते हो, ये पॉजिटिव होती है। ये इनकी इलेक्ट्रॉन को ये गेन तो करेंगे नहीं, तो हम इनको ज़बरदस्ती इलेक्ट्रॉन देंगे। तो अगर हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती पुश कर रहे हैं, मतलब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, और एनर्जी अगर दी तो साइन क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, ये केमिकली इनर्ट क्यों है उसका कारण बता रहे हैं, नहीं बता रहे कि अगर देंगे तो पॉजिटिव होगी, लेता तो है नहीं है, केमिकली इनर्ट है ये, है ना। इसके बाद इनकी वैलेंसी कितनी होती है? जीरो। ये सब रीजन है और देखिए इन सब का एक ही कारण है, ये सब का एक ही कारण है जी। ये तो हम अपने पॉइंट को और एक्सटेंड करके लिख रहे हैं, तो ये केमिकली इनर्ट है, सबका मेन कारण ये है, और इसकी वजह से ही इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई हो रही है, इसी की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो हो रही है, इसी की वजह से इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव हो रही है, इसी की वजह से इनकी बैलेंसी जीरो हो रही है, बैलेंसी जीरो है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इनकी जीरो है, लेकिन बॉन्डेड एटम में बात कर लें हम, तो बॉन्डेड एटम में जैसे हम बात कर लें XeF2 की बात कर लें, तो बॉन्डेड एटम में भी इनकी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी क्या होती है? कैसी होती है? जीरो होती है बॉन्डेड में भी। उसका रीजन भी क्या है? इनके अंदर के पूरे इलेक्ट्रॉन क्या हैं? फिल हैं आपके। तो बॉन्डेड एटम में भी इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ध्यान रखना, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जीरो होती है, जीरो।
तो केमिकली इनर्ट है क्योंकि इनका सबका कारण ये है, NH2NP6 वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है ना। इसके अलावा एक दो पॉइंट हम ऐसे ही बना के, मतलब ऐसे, इसका केमिकल इनर्टनेस से कोई रिलेशन नहीं है जो हम नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, लेकिन हम उसको लिखे दे रहे हैं। एक कैसे होते हैं, डायामैग्नेटिक। एक क्यों लिख दिया हमने, इसका बताते हैं क्यों लिख दिया हमने। हम आपको चाहते हैं कि आप एग्जाम में आंसर क्वेश्चन छोड़ के नहीं आए, बच्चे छोड़ आते हैं क्वेश्चन। डायामैग्नेटिक का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड में अगर इसे ले जाओगे तो रिपल होंगे। इनर्ट गैसेज को मैग्नेटिक फील्ड में ले जाओगे तो रिपल। क्यों रिपल होते हैं, क्योंकि ये क्या हैं, फुल फील्ड हैं। तो जिस चीज़ को इलेक्ट्रॉन लेना नहीं है वो मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा, भागेगा। तो ये डायामैग्नेटिक होते हैं। डायामैग्नेट होने का भी कारण क्या है, NH2NP। इनका जितना भी सब कुछ है सबका कारण NH2NP6 से ध्यान रखना। तो वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, बैलेंसी जीरो होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जीरो होती है, और ये डायामैग्नेटिक होती है। ये सब इनका मेन कारण है। तो आपको ये लिखाना है केमिकली इनर्ट होने में। अब देखिए, अब क्या क्वेश्चन हो, ये आंसर कंप्लीट हो गया है ना। हम जो इसको आपको इसकी टर्मिनोलॉजी समझा रहे हैं वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो क्या ध्यान रखना है इसको ध्यान से, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट की लाइन लिख रहे हैं हम, की पॉइंट। वो क्या है, देखो जैसे इससे पूछ ले कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी वेरी हाई आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों होती है। सुनो बच्चों, पहले हमारी बात, इनमें से कोई भी अकेले पूछा जा सकता है। ये नहीं पूछा जाएगा, ये बस पूछ लेगा कि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हाई क्यों है। तो आंसर क्या लिखना है, जे है में। ये पूछ ले इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो क्यों है, आंसर जी। ये पूछ ले इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव क्यों है, आंसर जी। ये पूछ ले इसकी बैलेंसी क्या है, जीरो है, आंसर ए है। ये पूछ ले इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जीरो क्यों है, आंसर ए है। ये पूछ ले डायामैग्नेटिक क्यों है, आंसर। डायामैग्नेटिक का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, रिपल इन मैग्नेटिक फील्ड। रिपल इन मैग्नेटिक फील्ड। अब हम एक लाइन लिख देते हैं बच्चों आपके लिए। इस लाइन को आप किसी में भी लिखाना तो ये हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और लिख सकते हो क्या, ये मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक है। अच्छा, कभी आपने हीलियम को हीलियम 2 देखा है क्या, नहीं ना। मतलब हीलियम का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, हीलियम ही होता है। नियॉन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, नियॉन ही होता है। आर्गन का आर्गन ही होता है, क्रिप्टन। जबकि हम हाइड्रोजन देख ले तो H2, नाइट्रोजन देख ले तो N2, ऑक्सीजन देख